नमस्कार। अभी मैं आपको इससे पहले मैंने अर्थशास्त्र का बताया था आपको। अभी मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोरिंग सा लग जाता है वीडियो, ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं। मैं सीधा आप लोगों को बताता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि मैं वही एनसीईआरटीज़ बताऊँगा आपको जो आपको पढ़नी होगी। देखिए उसमें साइंस का भी पोर्शन होता है, और साइंस के लिए आपको जो बुक्स सजेस्ट मैं करूँगा वही पढ़ना है आप लोगों को, और वही आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस में काम आने वाली है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊँगा आपको 6 to 12, लेकिन ट्वेल्थ में भी कुछ कंडीशन है, तो वीडियो को पूरा देखना कि ट्वेल्थ में कौन सी, क्योंकि ट्वेल्थ में आपको कुछ बुक्स पढ़नी है, आपको सारा नहीं पढ़ना है, और आपको पढ़ना है सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बेसिक के लिए मैंने 6 to 8 इसलिए पकड़ा है कि बेसिक पॉइंट जो होता है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 के लिए देखिए, आप 6 क्लास के लिए ये आती है एक विज्ञान। कपड़ देख लीजिए, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। विज्ञान कक्षा 6 के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो कक्षा 6 के बच्चों की जो विज्ञान की बुक है, ये वाली भी आपको परचेज करनी है। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये है साइंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी बुक लिस्ट में शामिल कर लीजिए इस बुक को। ठीक है, इसको मंगा सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। कोई ज़्यादा महंगी बुक है नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, और बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका इससे। ठीक है, तो चलिए 7th क्लास के लिए देख लेते हैं। 7th क्लास की आती है विज्ञान। इसमें हिंदी की विज्ञान, ये सिंपल सी लिखा हुआ है कि विज्ञान। ठीक है, ये कवर देख लीजिए, इस तरीके से आप ना ये वाली मंगानी है आपने। ठीक है, ये लेटेस्ट बुक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई पुरानी बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ये लेटेस्ट बुक्स हैं अभी की, ये आपने मंगानी है। विज्ञान ये है, देखिए। 7th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है साइंस। क्या है? साइंस। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। 8th की भी सिंपल से नाम है इनका, विज्ञान। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का है साइंस। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई अतिरिक्त नाम नहीं है इसमें, ये खाली साइंस विज्ञान है। अच्छा, 9th क्लास के लिए आ जाओ। 9th क्लास के लिए है ये विज्ञान। 9th क्लास का भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसमें सारा सब कुछ कंबाइंड करके डाला हुआ है। तो 9th क्लास का भी विज्ञान। ठीक है, और कवर देख लीजिए, कवर ऐसे हैं इनके। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है साइंस। ठीक है, अच्छा, 10th क्लास के बच्चों के लिए है विज्ञान। इसमें भी कुछ नहीं है अलग से, यह है विज्ञान। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी में माध्यम के लिए है विज्ञान, और इंग्लिश माध्यम के लिए है साइंस। कवर देख लीजिए, कवर कवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कवर से पता लग जाएगा आपको कि ये बुक्स ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, 11th 12th के लिए मैं, देखो सबसे ज़रूरी वैसे साइंस में 6 to 12 ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, 6 to 12। क्यों? 6 से जो 8 तक की बुक्स है उससे बेसिक क्लियर हो जाता है, बहुत ही बेसिक क्लियर हो जाता है बच्चों। उसमें कहानी आया, अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो समझ में आने में जल्दी समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है, आप लोग देख लेना। 9th 10th की पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, 9th 10th की ज़्यादा ज़रूरी है, और 9th 10th की पढ़ लोगे आप तो आपका इतना कवर हो जाता है कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो साइंस का स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का हो, आप इससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 11th 12th के लिए एक बुक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें एक बायोलॉजी की बुक्स आती है 11th की, तो उससे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो। मतलब जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें से पढ़ लो। अगर आप लोगों को लगता है कि सिलेबस से मैच हो रहा है, उस उन चीज़ों को, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इससे ले लो 11th क्लास की बुक से। ठीक है, और इसमें देखिए कवर का बड़ा इशू है कि जो हिंदी में आती है वो इस तरीके से आती है, जीव विज्ञान, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आती है वो ऐसे आती है, बायोलॉजी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आप इसका नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, बायोलॉजी विज्ञान 11th क्लास की एनसीईआरटी से है ये। ठीक है, अच्छा, 12th क्लास के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीव विज्ञान। ठीक है, वैसे तो विज्ञान में सभी काम की चीज़ें होती हैं, बट फिर भी जो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो 12th क्लास की ऐसी आती है जीव विज्ञान। ठीक है, तो 12th क्लास की भी जीव विज्ञान आपके सिलेबस से जो जो चीज़ें मैच होंगी आप वो चीज़ें इससे कवर कर लेना। ठीक है, और इंग्लिश के छात्रों के लिए बायोलॉजी। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसके कवर। और 11th 12th की आपने खाली बायोलॉजी लानी है, और बाकी आपने 6 to 12 जो हैं उनकी बुक्स, वही बुक्स पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए, फिर उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या ख़रीदना है, विज्ञान में कौन कौन सी सब्जेक्ट ख़रीदना है,
और इसके अकॉर्डिंग अगर एक स्टैंडर्ड बुक्स कोई मैं बता दूंगा आपको, बाद में मैं कंप्लीट बुक लिस्ट दे दूंगा आपको एक स्टैंडर्ड बुक्स की, जिसमें सारी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स होगी। और अगर वो आपको जल्दी चाहिए तो मैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वो बुक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप लोगों का। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, तभी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट और बुक और जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट बुक लिस्ट के साथ बना सकूँगा। ठीक है, थैंक यू। अगर और कुछ चाहिए होगा आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। धन्यवाद।